झारखंड वार्ता, खबर आम हो या खास पहुंचेगी आपके पास। अखबार हो या टीवी मीडिया, आप अभी तक इस खबर से ही वाकिफ हुए होंगे कि कोई अपने परिवार के साथ तो कोई अपने सगे संबंधियों के साथ घटित हुई घटना को लेकर इंसाफ के लिए जहां एक और प्रशासनिक दरवाजों को खटखटाता है तो कभी न्याय में देर होने पर कोई बड़ा कदम उठा लेता है। लेकिन शायद ही कभी ऐसा सुने होंगे कि कोई बहनोई अपनी साली को इंसाफ दिलाने के लिए अन्न जल त्याग कर अनशन पर बैठा हो। लेकिन ऐसा वाकया गढ़वा में देखने को मिला, जहां जिलानी नामक व्यक्ति आज विगत 22 दिनों से इसलिए अनशन पर बैठा हुआ था ताकि उसकी साली, जिसकी हत्या हो जाने के बाद भी उसे इंसाफ नहीं मिला, गुजरे 22 दिनों से अनशन पर बैठने के बाद उस तक राजनीतिक नुमाइंदे और पत्रकार जरूर पहुंचे, पर जिसे इंसाफ देना है यानी प्रशासनिक अधिकारी नहीं पहुंचे। बीच में एक रोज पहुंच उसका हाल जानने के बाद आज एक बार फिर पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी उसके पास पहुंचे और जहां एक और जूस पिलाते हुए उसका अनशन तुड़वाया, वहीं दूसरी ओर इसका सारा दोषवार गढ़वा विधायक सह राज्य के मंत्री मिथिलेश ठाकुर को बताया। और क्या कहा पूर्व विधायक ने, आइए आपको सुनाते हैं। भले ही सरकार आज किसकी है उस पर हमको नहीं जाना है, यहाँ के जनप्रतिनिधि कौन है वो भी नहीं देखना है। आप अनशन तोड़िए, आपका रहना आवश्यक आपके बच्चे के लिए भी है और आपके साली के भी जो 3 बच्चे हैं उसके लिए भी है। ये सरकार असंवेदनशील है। इस सरकार में सहिष्णुता नाम की कोई चीज नहीं है। कौन जिएगा कौन मरेगा किसी से कोई सरकार का लेन देन नहीं है। हमें तो आश्चर्य होता है, जिस समाज का 70,000, आज स्वाभाविक रूप से आप जानिए 70,000 अल्पसंख्यक समाज का वोट लेकर के यहाँ के जो मंत्री जी हैं, आजकल तो बार भी नया जगह लिए हैं, आप लोग भी देख ही रहे होंगे। 70,000 वोट लेकर के अब विधायक बन गए, मंत्री बन गए, अब आज अल्पसंख्यक को ही दुत्कार रहे हैं। आज इन 3 बच्चे बिलख जो रहे हैं, इसका आह उनको पड़ेगा। आपको याद होगा यहीं पर एगो मुखिया के फादर का नेचुरल डेथ हुआ था, 90 साल के थे बेचारे, उम्र के अनुसार मौत हुआ, कोई दुर्घटना नहीं घटित हुआ। वहां पर मंत्री जी हेलीकॉप्टर हड़ैले रांची से अब यही बरवा डिचिनिया में चला आया। अब ये गढ़वा सुतल है, रोज नचनिया के नाच हो रहा है। तब कहिएगा कि नचनिया के नाच खराब है। अरे नचनिया के नाच खराब नहीं है, मर्दे आपके विधानसभा के एक आदमी आज 22 दिन से अनशन पर है, उसके लिए आपने क्या काम किया? बाहर से जो बाई जी मंगा करके जो नचवा रहे हैं, उनको लग रहा है कि चकाचौंध नाचे दिखा के हम वोट ले लेंगे। ये गढ़वा है भाई, ये चाय बसा नहीं है। मैं तो आपके माध्यम से भी मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि मंत्री जी इन तीनों बच्चों को आप कम से कम, आपकी सरकार है, 10-10 लाख रुपया इन बच्चे के खाते में जमा कराइए ताकि इन बच्चे का भविष्य खराब ना हो। आप तो कहते हैं कि भाई हम भी बहुत अंतिम पायदान तक लोगों का सहयोग करना चाहते हैं, करिए। और वो जो इंश्योरेंस का 16 लाख रुपया है, सबसे पहले वह भी सरकार को प्रयास करके वो 16 लाख रुपया इनको दिलावे। देखिए इस हत्या के, इस मर्डर के जड़ में अगर जाएंगे तो वह बीमा का 16 लाख रुपया है। भाई जिलानी जी के जो साली थे, उनको जो हस्बैंड थे, यानी इनके जो साढ़ू थे, बस दुर्घटना में उनका मौत हो गया। 16 लाख रुपया उनको बीमा का पैसा मिलना था। अब उसमें नॉमिनी के रूप में उनका पत्नी को वो पैसा मिल जाता, इसलिए उसकी हत्या कर दी जाती है। इसको मार दो ताकि नॉमिनी न रहे तो हम लोग फिर बालिग हैं, वो पैसा 16 लाख हम लोग को मिल जाए। ये हत्या का जड़ में ये है। अभी दीपक भाई ने बहुत अच्छा बात कहा कि भाई कोई भी अगर आदमी सुसाइड करेगा तो क्या पहले अपना हाथ तोड़ लेगा, अपना पैर में मार लेगा, छाती में जख्म के निशान पाया गया, माथा में निशान पाया गया। और एक टेक्निकल बात भी इन्होंने, पिछले कई दिनों से हम लोग प्रयास ये कर रहे थे कि जिलानी जी का अनशन तुड़वाया जाए। इस संदर्भ में एसडीओ महोदय से भी बातचीत हुई थी। आज हम लोग डीसी महोदय के पास गए, एसपी को आवेदन दिए थे। डीसी ने फिर एसपी को फ़ोन किया और उसके बाद हम लोग बैठे, लगभग 45 मिनट इस संदर्भ में वार्ता हुई। हमारे साथ शंकर प्रताप केंद्रीय सचिव आजसू पार्टी और याकूब जी भी थे। हम लोग 3 आदमी आज 45 मिनट तक पूरे घटना के बारे में विस्तृत रूप से एसपी महोदय से वार्ता हुई। हमने उन्हों को साफ साफ कहा कि सर, यदि कोई व्यक्ति की हत्या होती है तो इसका न्याय कौन करेगा? पुलिस प्रशासन। और पुलिस प्रशासन का यह जवाबदेही है कि हर व्यक्ति को न्यायोचित जो है ना, उनको न्याय मिले। लेकिन आज 14/6/2023 से यह घटना हत्या का हुआ है। आज 9 महीना लगभग बीत चुका है। इस 9 महीने के बाद में एक एसपी महोदय का भी ट्रांसफर हो गया। इसके बावजूद भी नामजद अभियुक्त को पकड़ करके ला करके उनसे पूछताछ नहीं करना,
ये अपने आप में संदेहास्पद स्थिति है। एक यहाँ के सत्तासीन जो यहाँ के मंत्री हैं, यहाँ के विधायक हैं मिथिलेश ठाकुर जी, उनके पास भी जिलानी के परिवार के लोग आवेदन लेकर के गए थे, वहां से दुत्कार करके भगा दिया गया। ये सत्य है। जहां पर एक घटना हो जाती है, माननीय मंत्री महोदय जिस पर उस पर उनको कार्रवाई करना चाहिए था, उन पर न्याय करना चाहिए था, उसको दुत्कार करके भगा दिया जा रहा है। और इससे भी बड़ा दुर्भाग्य इस बात का है कि झामुमो के एक हैं तनवीर आलम कोई नाम के हैं, जिलाध्यक्ष हैं, उसी वर्ग से उसी समाज से आते हैं। एक दिन भी इस घटना स्थल पर उस समाज के होने के नाते व्यक्ति से मिलने तक नहीं आए। दूसरा एक और बात है, इसी मंत्री महोदय का यहाँ 70-72 को प्रतिनिधि है, विधायक प्रतिनिधि 72 लोग हैं, सब विभाग के, HIV का अलग है और गंभीर बीमारी का अलग है, थाना का अलग है, इस तरह का है। उन 72 में से भी एक प्रतिनिधि इस संबंध में सुधि लेने के लिए जिलानी जी के पास नहीं है। ये गढ़वा का दुर्भाग्य की बात है। और गढ़वा के लोगों से भी हम कहना चाहेंगे कि जगिए, अभी भी समय है। जिस तरह से गढ़वा शहर ही नहीं पूरे जिले को ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह यहाँ का विधायक, यहाँ का मंत्री गिरफ्त में लेते जा रहे हैं। आने वाला 10 दिन हमको समय दीजिए, 10 दिन के अंतराल में उस सारे चीज को जांच के कर करके दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। इसी बात को उनका स्वीकार करते हुए ये आज जिलानी जी अनशन समाप्त कर रहे हैं। हम बहुत विधायक जी, पूर्व विधायक जी आए हैं, इनका भी आभार करते हैं। काफी इनका भी प्रयास रहा है और निश्चित रूप से जो सामाजिक व्यक्ति होता है, समाज के न्याय के लिए हर जगह वो खड़ा रहता है। बहुत धन्यवाद आप लोग आए, आप सभी का आभार, मीडिया बंधु का भी आभार जो आपने इस चीज को दिखलाने का काम किया। धन्यवाद।